रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपकी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो बताओ कौन थी विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। 1 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं बाल दिवस। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है इलाहाबाद में, यानी 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब बसाया गया था कोलकाता नगर, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। तो कोलकाता नगर की स्थापना हुई थी 1690 में। प्रश्न संख्या 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि काला पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कौन से देश में काला पर्वत स्थित है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काला पर्वत ये भूटान में स्थित है। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो इनमें से एक नदी ऐसी है जो गंगा की सहायक है और वो सबसे बड़ी नदी है। तो वो कौन सी है। तो वो है यमुना। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन है। तो बताओ कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे प्राचीन है और लिखित भाषा है वो है सुमेरियन, यानी 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बताओ किसने किया था इंडिया शब्द का प्रयोग। तो ये सर्वप्रथम जो किया था वो किया था यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो बताओ कौन से अधिनियम के तहत हुई थी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी 1909 अधिनियम से। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 से आपके सामने की 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। तो बताओ ये कब माना गया था। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1884 में माना गया था 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो जो प्रथम फील्ड मार्शल थे ये थे जनरल मानेकशॉ। कौन थे जनरल मानेकशॉ थे प्रथम फील्ड मार्शल। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था। तो बताओ कब हुआ था प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था 1971 में। प्रश्न संख्या 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 की नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से नेहरू ट्रॉफी संबंध रखती है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वो हॉकी से। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं। तो कितनी समाचार एजेंसियां ये आपको बताना है। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, तो आप बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि भारत में कितनी समाचार एजेंसियाँ हैं। तो टोटल 5 हैं। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था। तो बताओ कब किया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। प्रश्न संख्या 16 का बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब की गई थी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना हुई थी 1936 में। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं पर्यटन दिवस। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पर्यटन दिवस ये प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहली बार आईएसए की परीक्षा कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी आईएसए की परीक्षा। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहली बार ये परीक्षा 1947 में आयोजित की गई थी। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। तो बताओ कब हो गई थी। तो कल्पना चावला की जो मृत्यु हो गई थी वो 2003 में हो गई थी। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो उड़ीसा राज्य ये बिहार से अलग हुआ था 1936 में। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी कौन सी शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी वो 7वीं शताब्दी में हुई थी। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ये है अरब। कौन सा अरब है। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना है ये 1973 में हुई थी। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो बताओ कौन सा है। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है ये है लंदन। कौन सा है लंदन है। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत से सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है। तो बताओ कौन से देश को होता है सबसे अधिक निर्यात। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत से अगर किसी भी चीज़ का जो सबसे अधिक निर्यात होता है वो यूएसए को होता है। यानी 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है। तो कौन से देश से सबसे अधिक आयात होता है ये आपको बताना। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे अधिक जो आयात है वो भी यूएसए से होता है और निर्यात भी यूएसए को ही किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया। तो बताओ कौन से राज्य में हुआ था सूचना के अधिकार का सबसे पहले प्रयोग। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था राजस्थान में। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
31वें नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। तो बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है लोकसभा। लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। तो बताओ कितने में बांटा गया पूरे भारत को। तो पूरे भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ। तो बताओ कब प्रारंभ हुई थी भारत में एसटीडी सेवा। तो ये 1960 में प्रारंभ हुई थी। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो बताओ किसके द्वारा दी गई थी। तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी थी ये दी थी औरंगजेब ने, यानी 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है। तो बताओ कौन माना जाता है भारत का सबसे पुराना निवासी। 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नेग्रिटो को माना जाता है। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में है। तो कुंदा जल विद्युत परियोजना ये तमिलनाडु में है। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो बताओ कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, वो भी पहली बार। तो ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होता है। तो बताओ कब होती है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वें नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का ये कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होता है। तो बताओ कब होती है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।